जय हिंद दोस्तों, आरकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाज शास्त्र से संबंधित भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। आपको ये प्रश्न पत्र दे रहा हूं और मैं गारंटी देता हूं कम से कम 80 नंबर का पेपर इसी में से फंसेगा। कभी भी आप पेपर देंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, समाज शास्त्र का पेपर, भारतीय समाज एवं मुद्दे समस्याएं जो आपका प्रश्न पत्र है, तो नोट कहा गया है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। सब निर्देश दिया गया है, खंड आ दिया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, 50 शब्दों का मतलब होता है कि जब आपको पेपर में कॉपी मिलेगी तो एक पेज में 2 उत्तर देने हैं और कॉपी अच्छे से लिखनी है। राइटिंग कम जाती हो लेकिन उस साफ सफाई का प्रयोग आप करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालिएगा। खंड आ, प्रश्नोत्तर संख्या 1। 50 शब्द का मतलब 5-6 लाइन आपको लिखना है। एक पेज में 2 उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न कहता है समस्या क्या है। भाई समस्या क्या है? समस्या के बारे में आपको लिखना है, आपको पढ़ाई करनी है। अगला है दूसरा, लैंगिक असमानता बताइए। जैसे हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में लैंगिक असमानता है भी, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है 50 शब्दों में। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू में घर में झगड़ा झंझट, मारपीट, तनाव होता रहता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। अब वृद्धावस्था की प्रमुख समस्या बतानी है। वृद्धावस्था में क्या क्या समस्या आती है? जैसे स्वास्थ्य की समस्या आती है ना, चलने फिरने की समस्या स्वास्थ्य में होता है, सांस फूलने की समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किन्हीं 2 विकासशील देशों के नाम बता दीजिए। विकासशील देश तो पहली बात तो भारत ही है। भारत के पड़ोसी देश भी विकासशील की श्रेणी में आते हैं, विकसित देश तो है नहीं सब, याद रखिएगा, भ्रमित मत होइएगा। भारतीय परिवार की परिभाषा देना है। भारत में जो परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है। तलाक क्या होता है? तलाक विच्छेद क्या होता है? विवाह विच्छेद मतलब जो आपस में अनुबंध हुआ रहता है 2 पक्षों के मध्य। 2 पक्ष का मतलब एक पक्ष पुरुष, एक पक्ष महिला। उस अनुबंध को जब तोड़ा जाता है उसे तलाक विच्छेद कहा जाता है। विवाह विच्छेद हिंदू कहते हैं, तलाक कहते हैं मुसलमानों में। ठीक है। भ्रष्टाचार के 2 कोई कारण लिखिए। भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारण हैं। महंगाई भ्रष्टाचार का कारण बन सकती है। भ्रष्टाचार के कारण मानसिक सोच बन सकती है, लोगों की मानसिक सोच। भ्रष्टाचार में बेरोजगारी भी आता है। तमाम चीज़ें होती हैं भ्रष्टाचार के लिए। जब आप पढ़ेंगे, जब आप अच्छे से लिखेंगे तो शानदार तरीके से आप लिख पाएंगे। कोई कठिन सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट लगता है। मानक द्रव्य कौन से होते हैं और विघटन की परिभाषा दीजिए। ये है 10। 50 शब्दों में शानदार तरीके से लाइन से उत्तर देना है। जब आप लाइन से उत्तर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आपको अच्छा अंक भी प्राप्त होगा। अब आते हैं खंड बा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों में हो। 200 शब्दों का मतलब 2 पेज में लिखना है। बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप समझिएगा। दूसरा नंबर कहते हैं निर्धनता क्या है भारत में, इसके कारणों की चर्चा कीजिए। निर्धनता क्या होती है? गरीबी कारण काहे लिए है? बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, बहुत सारे कारण हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। धार्मिक तथा निर्जातीय अल्पसंख्यकों में विभेद बताइए, भेद कीजिए, अंतर बताना है आपको। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। निर्धनता वाला कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है? नहीं, धार्मिक तथा निर्जातीय अल्पसंख्यकों में भेद कीजिए। तीसरा नंबर, आप कहाँ तक सहमत हैं कि दहेज एक सामाजिक समस्या है? बिल्कुल सामाजिक समस्या है। दहेज के बारे में शादी विवाह देखिए, जब दहेज मिलता है
या नहीं मिलता है, या कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है। तो लोग पूछते हैं क्या क्या मिला। ठीक है, आपको आगे ध्यान देना है। कहता है आप कहाँ तक सहमत हैं दहेज के बारे में। उसके बाद कहता है अथवा पीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण बताइए। अलग अलग पीढ़ियाँ अलग अलग संघर्ष करती हैं, इसके प्रमुख कारण बताने हैं आपको। चौथा नंबर कहता है दलित की सामाजिक आर्थिक दशा की व्याख्या कीजिए। दलितों की जो दशा है सामाजिक आर्थिक, उसकी व्याख्या करनी है आपको। आप पूरी तरह सहमत होंगे और जानते भी होंगे दलितों के बारे में, क्या करते हैं ना, कैसे करते हैं। अगला है भारत में जातिगत असमानता, मतलब जातियों के मध्य असमानता है। याद रखिएगा, आप भली भांति सहमत होंगे। अलग अलग जातियों का अलग अलग प्रभुत्व है अलग अलग स्थानों पर। अगला है 5वां नंबर विकासशील का क्या अर्थ है। विकासशील देशों की समस्याएं आपको बतानी है। विकासशील देश, मान लीजिए विकासशील देश के बारे में तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, भारत एक विकासशील देश है, पाकिस्तान विकासशील देश है, हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं सब विकासशील हैं, चाइना भी विकासशील है। अथवा पर्यावरण की अधोगति, पर्यावरण की अधोगति प्रबल कारण प्रदूषण के कारण बताना है आपको। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। 6ठा नंबर साइबर अपराध क्या है, इसके तरीकों का वर्णन कीजिए। अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर टिप्पणी आपको लिखना है। सब आप समझते हैं, सब आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी छोटी बातें पूछी गई हैं। समाजशास्त्र का पेपर इतना सरल होता है। खंडसा में केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 500 शब्द, 500 शब्द का मतलब होता है लगभग कम से कम 4-5 पेज। 5 पेज तो कम से कम, 4 पेज उससे भी कम अगर आप कंजूसी करेंगे तब 4 पेज। 2 ही का देना है। भारत में विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यकों की समस्या बताइए, पर प्रकाश डालना है। आप कहाँ तक सहमत हैं कि घरेलू हिंसा का आशय मात्र महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से है। क्या विकास, पर्यावरण, अपकर्षण दोनों सहसंबद्ध प्रक्रियाएं हैं, समझाइए। आतंकवाद पर निबंध लिखिए। भारत में अपराधित सफ़ेद पोश अपराधी गठजोड़ के आलोचनात्मक टिप्पणी करना है, उत्तर लिखना है। तो जितना मैंने बताया उतना यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।